भागो देवर तो देखो राजमाता का। अरे हमको तो छोड़ो, अपना बेटा को भी नहीं छोड़ता है। जाना बाबू, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाए। शालू, आप इस बकवास पर विश्वास कर रही हैं? अगर ये सच नहीं है तो हम आपको एक मौका देते हैं अपने आप को बेकसूर साबित करने का। शालू, हमें मालूम नहीं है हम पे इल्जाम किसने लगाया है और क्यों, और ऐसे में हम खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? चलो बुलबुल। शालू, बात सुनिए हमारी। हमने कुछ नहीं किया है शालू, प्लीज हमारा यकीन करो। जो सच्चाई हमारे सामने है हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। पहले आप पर शक नहीं कर सकते थे और अब यकीन नहीं कर सकते। अम्मा जी, आपको मिश्रा जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे काहे नहीं कहना चाहिए था? तुम उसकी पत्नी नहीं हो का? पति के साथ पत्नी को प्रसाद दिया जाता है। बुलबुल कहाँ रह गई? बुलबुलिया, तुम कहाँ रह गई? हमरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। कहाँ चली गई थी तुम, वो भी बिना बताए? माँ, हम बिना बताए गए तब भी शालू दीदी ने आकर हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर हम बता देते तो आप तो जाने ही नहीं देती। लेकिन गई कहाँ थी? विशेष से लड़ने। माँ, वो तो हमें समय पे आके इसे रोक दिया। हमने तुम्हें कितने बार मना किया लड़ाई झगड़ा करने से? समझाया है ना कि गुस्से में चीजें बिगड़ती हैं, संभलती नहीं है। देखो बिटिया, हम सब विशेष का सच जानना चाहते हैं, लेकिन केवल सही समय का इंतजार कर रहे हैं बेटा। लेकिन माँ, हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि विशेष का सच हमारी जिंदगी से जुड़ा है। माँ, आप ही ने तो कहा था ना, अगर सच में हमारी बर्बादी का जिम्मेदार वो विशेष है तो हमारा इस पराए घर में रुकना सही नहीं होगा। बुलबुलिया, खबरदार जो तुमने ई घर को पराया बोला तो। अरे ई तुम्हारे बाप का घर है और हम ई घर से नहीं जाएंगे। अम्मा जी, हम ये घर में काहे आए? इसीलिए ना क्योंकि हमको लगता था कि हमारी सारी मुसीबतों के पीछे मिश्रा जी और उनके परिवार का हाथ है। लेकिन अम्मा जी, जब ये बात सच नहीं है तो आप बताएं किस हक से हम यहाँ पे रहें? जब हम उनके सालों से दिए हुए लिफाफे सब हमने वापस कर दिए, तो फिर अब यहाँ उनके घर में रहना सही है का? बहुरिया, तुम्हारे ससुर जी को दिए हुए वचन के लिए बिना शिकायत के 14 साल तक हम तुम्हारे साथ रहे हैं। अब तुम्हें हमरे साथ ई घर में रहना होगा। लेकिन दादी, हम ऐसे तो यहाँ नहीं रह सकते ना। अगर हम यहाँ रुके तो हमको मालूम है तुम बहुत समझदार हो गई हो, लेकिन इस वक्त हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। हम ये जरूर बताते हैं कि ई घर में तुम सबके मान को कोई चोट नहीं आने देंगे। अब बुलबुलिया, तुम्हें तो हम खास नसीहत दे रहे हैं। अरे भगवान के लिए हर जगह तुम अपना ये पहलवानी के दांव पेच मत लगाया करो। अब देखो ना, तुम्हारी वजह से रसोई का किसी को ध्यान ही नहीं आया। अरे हम पूजा करे बैठे हैं और पेट पूजा का कोई अता पता नहीं। हम आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। माँ, हम भी निकलते हैं, हमें इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। कमाल की बात है, एक तो वो शालू तुम्हें भरोसा करती नहीं है और ऊपर से तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कह रही है। यार
तुम अगर खुद को उसकी जगह पे रख के सोचोगे तो शायद तुम्हें। अरे गजब के आदमी हो भाई तुम अभी भी उसका साइड ले रहे हो जिसने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें, समझ रहे हो, तुम्हें सारी साजिश का मास्टरमाइंड मान लिया भाई। नहीं यार, हमें लगता है शालू जानती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। वो बस चाहती है कि हम अपनी बेगुनाही साबित करें और उसकी मदद करें। भाई तुम ना पागल हो गए हो। हाँ, ये पागल तुम्हारा दोस्त भी है। अच्छा सुनो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अरे फिर से मदद? हाँ भाई, सही सुना आपने। अच्छा सुनो तुम। अरे सवेरे सवेरे कहाँ चला गया बिना बताए? अच्छा अमर, हम टेक्स्ट करते हैं। ठीक है। माँ वो जरूरी काम से गए थे। अरे जरूरी काम से तो हम आए भांजे, जय भोलेनाथ। ऐसी फोटो लाए हैं कि तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये देखो फोटो आ गया। हाँ? क्या मामा आप भी? अरे मामा की तारीफ बाद में करो, और अपनी होने वाली बहू, अपनी बीवी का फोटो देखो। मामा, हमने कितनी बार कहा है आपसे कि हमें शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे काहे नहीं करनी? देखो लड़के के नक्श नयन बिल्कुल श्रीदेवी वाले हैं। अब बिहार तक की पढ़ाई कर चुकी है। मेरी बात मानो, इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। हमें अच्छी लड़की की कोई जरूरत नहीं है मामा। बेटा एक बार फोटो तो देख लो। अरे माँ। अरे क्या बात चल रहा है माँ बेटा में? क्या हुआ बेटा? वही शादी की बात पापा। इस घर में कोई और टॉपिक बचा ही नहीं है बात करने को। माँ आप बताइए, गए थे ना पापा के कहने पे एक लड़की को देखने, क्या नतीजा निकला उसका बताइए। अरे वो तो अच्छा हुआ कि उस सालू के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ। इसके लिए हम अपने भाई का बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर वो हंगामा नहीं मचाया होता ना तो तुम्हारा पापा तो शादी करके ही वापस लौटते। अरे बच्चों कुछ और चाहिए का? नहीं दादी, बस हमारा तो खाना खत्म होने को आ गया और माँ की अभी तक फोन पे बात तक खत्म नहीं हुई। अम्मा जी, हम बाद में बात करते। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार। अब कोई नया फरमान सुनाया जाएगा, सब तैयार रहो। हम अंदर आ सकते? तुम यहाँ? एक्चुअली मिश्रा जी कुछ जरूरी काम से रांची चले गए, वरना मैं और मिश्रा जी हम दोनों आके आपसे बात करते। ऐसी कौन सी बात करनी थी कि दोनों को आना था? अम्मा जी, कल हमारी 21st वेडिंग एनिवर्सरी है। मतलब शादी की सालगिरह है, और हमने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी है।